फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ गया है और इस वीडियो में हमने इस आईपीओ का एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द एसएमई, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट, which usually has low liquidity and is hence also riskier. It will be traded in a lot size of 3000 shares after listing on BSE. मिनिमम क्वांटिटी है 3000 शेयर्स का और प्राइस रेंज है 40 रुपीज़। अगर हम एक लॉट का प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 3000 वो होता है 1,20,000 रुपीज़। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज है ऑफ 30,60,000 शेयर्स। लॉट साइज है ऑफ 3000। आईपीओ स्टेटस देख लेते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 29 अगस्त 2024। ऑफर एंड होता है ऑन 2 सितंबर 2024। अलॉटमेंट होता है ऑन 3 सितंबर 2024। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 4 सितंबर 2024। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 4 सितंबर 2024। लिस्टिंग होता है ऑन 5 सितंबर 2024 और मैंडेट एंड होता है ऑन 17 सितंबर 2024। तो ये ट्रैवल्स एंड रेंटल्स का आरएचपी यानी कि रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के नाम भी यहाँ पर मेंशन है। फ्रेश इशू साइज ऑफ 30,60,000 शेयर्स का। जनरल रिस्क इन्वॉल्व, इशूज एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग, लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये। तो यहाँ पर आप बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कैपिटल स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू, अबाउट द कंपनी एंड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इशू इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जानकारी आपको इस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में देखने को मिलेगी। तो एक बार इस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएसए की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये है कंपनी का जीआईडी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस जीआईडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, ऑफ़र प्रोसीजर क्या है, इश्यूज़ एंड रिफंड्स का क्या प्रोसीजर है। तो एक बार इस जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि जीआईडी को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये भी आपको एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं अबाउट ट्रैवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इट इज़ अ फिक्स्ड प्राइस इशू ऑफ 12.24 करोर्स। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 30.6 लाख शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ की डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि टोटल इशू साइज, फ्रेश इशू साइज, इशू टाइप है फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ, लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई, शेयर होल्डिंग प्री इशू है 8.1 मिलियन, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 11.2 मिलियन शेयर्स का। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो। आईपीओ की जो टाइमलाइन है यानी कि शेड्यूल आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। आईपीओ लॉट साइज भी यहाँ पर मेंशन है। चलिए देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 86.48%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 62.86%। चलिए जान लेते हैं अबाउट ट्रैवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड। दिस company was incorporated in 1996. Travels and Rentals Limited provides a wide range of travel-related products and services for complete travel solutions. The company offers airline tickets, hotels, tour packages, rail tickets, as well as additional services like travel insurance, passport and visa processing, and tickets for activities and attractions. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो। एज ऑफ 31 मार्च 2024 रेवेन्यू है 8.03 करोर्स का एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2.96 करोर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ROE है 26.72%, ROCE है 27.54%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.32, RONW is 20.06%, PYBV is 2.2 and PAT margin is 36.91%। प्री आईपीओ ईपीएस है यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 3.64 रुपीज़, पोस्ट आईपीओ वो होगा 2.65 रुपीज़। प्री आईपीओ पीई रेशियो है 10.98, पोस्ट आईपीओ वो होगा 15.11। चलिए जान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू यानी कि इस आईपीओ से जो भी फंड्स रेज हो गए कंपनी उसका क्या करेगी वो भी जान लेते हैं। फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ. So the company is providing all travel or visa related products and services under one roof. It has tie-up with LCCI and registered with TAAI and IATO. The company has reported steady growth in its top and bottom lines for the reported periods.
Based on FY24 earnings, the issue appears reasonably priced. Investors may park funds for medium to long term. So ये था IPO एनालिसिस ऑफ ट्रैवल्स एंड रेंटल्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग IPO एनालिसिस, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड पेआउट्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।